हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पाठशाला में आपका स्वागत है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या हुआ, पहले दो क्लासों में हमने समझा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं। दूसरे क्लास में हमने समझा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल बनाते कैसे हैं, मतलब फॉर्म कैसे होता है, किस प्रकार से एक अलजेब्रिक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। अब हम समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब क्या हुआ, बेसिकली इसको कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे तो टाइप बाय टाइप, मतलब केस बाय केस बताया जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये हमको बताएं, आपको यहाँ बताएंगे। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहां पे पता नहीं होता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, या उसमें कौन सा मेथड लगेगा। तो ये सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में, कि आपको ना क्वेश्चन देखकर ये बताना पड़ेगा कि वो किस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब उसमें वो लीनियर वाला इक्वेशन बनेगा या होमोजीनियस का इक्वेशन लगेगा या एग्जैक्ट का लगेगा। तो ये आपको क्वेश्चन देख के बताना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाओगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप पे जा रहा है। तो पहले हम लोग एक एक करके हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। और जब वो हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाया जाएगा, और उस क्वेश्चन को देख के आपको प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। जैसे हमारे पास मेथड में देखोगे तो मेथड में होता है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल होता है, होमोजीनियस इक्वेशन होता है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ऑर्डर अभी मेरा पहला रहेगा और डिग्री भी मेरा पहला रहेगा। तो पहला जो मेथड लेंगे वो लेंगे हम लोग मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो इसमें देखो करते क्या है, ध्यान समझो। सिंपल भाषा में अगर कहें कि dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू आपके पास दो अलग अलग फंक्शन रहेंगे, एक फंक्शन ऑफ x होगा, एक फंक्शन ऑफ y होगा। मतलब क्या हुआ कि x और y आपस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सिंपल भाषा में समझो, लिखा हुआ है dy बाई dx इक्वल टू x इंटू वाई। तो यहां पे क्या दिखेगा तुमको कि x और y को हम ना अलग कर सकते हैं। मतलब कैसे करेंगे, जैसे यहां पर dy बाई y, मतलब dy के साथ y वाला टर्म आ गया और यहां पर x इंटू dx आ गया। तो देखो कैसा हुआ, यही हुआ वेरिएबल सेपरेबल, कि y के साथ y का फंक्शन और x के साथ x का फंक्शन अलग अलग हो जा रहा है। तो वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेबल हो जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां पर x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, ये सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इस तरह के जब इक्वेशन आएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। यानी कि अगर dy बाई dx अगर हमको दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि dy के साथ f ऑफ फंक्शन ऑफ y लगा लेंगे और फंक्शन ऑफ x के साथ dx को लगा देंगे और बोथ साइड इंटीग्रेट करके हम लोग इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे तो मेरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें सबसे ध्यान से देखना होता है कि क्या मेरा फंक्शन अलग अलग हो जा रहा है। अगर हो जा रहा है तो सीधे आप उसको अलग करोगे और उसको सॉल्व करोगे। तो ये सिंपल सा एक तरीका है। कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई वाई। अब इसको ट्राई करो। सबसे पहले देखो यहां पर जैसे dy बाई dx इक्वल टू, अगर कोशिश करते हैं इसको वेरिएबल सेपरेबल पर लाने की, मतलब इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं e टू द पावर x को e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n होता है। तो उस पर हम इसको ब्रेक कर दिए, अब प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर y। अब देखो कि दोनों फंक्शन दोनों में e टू दी पावर कॉमन मिल रहा है, तो e टू दी पावर को कॉमन ले लिए तो e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ये कर्म करोगे तुमको दिखेगा कि मेरा जो फंक्शन है वहां x और y दोनों अलग अलग हो जा रहा है। मतलब x और y दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। जैसे आपको ये दिख गया, अब इसको अलग करना शुरू कर दो, मतलब y के साथ y को और x के साथ x को। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई e टू दी पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। मेरा x और y सेपरेट हो गया। यहां पे लिख सकते हो e टू द पावर माइनस ऑफ y dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई नेगेटिव में इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बाय 3
प्लस ई टू द पावर एक्स का एक्स रह जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट सी, यानी कि आप लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर वाई, नेगेटिव इस नेगेटिव उधर ले आए, ठीक है, माइनस वाई और प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल आगे कोई भी मेथड आप पढ़ लो, चाहे आप होमोजीनियस पढ़ लो, चाहे आप लीनियर पढ़ लो, चाहे आप एग्जैक्ट पढ़ लो, फाइनली सब घूम के यही पहुंचेगा। इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल को इजी मत लेना, ये आपको हर क्वेश्चन का लास्ट में यही पहुंचना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैसे दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, दिख रहा होगा यहाँ पे y अलग है, यहाँ पे x का टर्म अलग है, तो इसको हम अलग अलग आराम से कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हो माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x के साथ x वाले को भेजो, यानी डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट सी लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई इक्वल टू प्लस सी। सी को ना लेके आप ले लो यहाँ पर सी के जगह पर, ठीक है, सी के जगह पर 10 में ही ले लो, 10 और इनवर्स सी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ सी। अब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला जानते हो, अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स सी। वो साइड से सी को 10 को हटा दो तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल में भी आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हम लोग अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 3 ई टू द पावर x 10 ऑफ y dx प्लस 1 माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वायर वाई डी वाई। ध्यान से समझो, बस यही पकड़ना रहता है यहाँ पर। ये x और y का फंक्शन जो है ना आपस में प्रोडक्ट के रूप में होगा। देखो यहाँ पर x और y का फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में है, x और y का फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में, यानी ये वेरिएबल सेपरेबल पे जाएगा। ये अलग होना इसका आसान है, ठीक है। तो आसान है तो करके देखते हैं क्या होता है। अलग कर लो पहले, 3 ई टू द पावर x 10 ऑफ y dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy, ठीक है। अब यहाँ पर x तो यहाँ पर है ही, ठीक है, यहाँ भी x है, इस x को इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 ई टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई पावर x dx। यहाँ क्या होगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर y डिवाइडेड बाय 10y dy हो गया। ये आपका आ गया। माइनस साइन को चाहो तो तुम इस तरफ यूज कर लो, मत रखो, चलो यहीं से इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा c, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अगर 1 माइनस ई पावर x को हम t मानते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ई पावर x dx बराबर dt, ठीक है। बेसिकली तुमको क्या दिख रहा है कि f डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करते थे तो हमको क्या मिलता था लॉग ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर वही से है, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, केवल एक नेगेटिव साइन यहाँ पर है नहीं, लगा देना नेगेटिव साइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3 लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स, ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो 10 का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी माइनस ऑफ लॉग 10 ऑफ y, और कांस्टेंट को भी लॉग में ले लो तो कांस्टेंट ऑफ c हो गया। सबको एक तरफ ले चलो तो 3 लॉग 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस होगा x प्लस ये हो आया। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो ठीक है, ई टू द पावर x माइनस ऑफ लॉग 10
वाई प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल टू 0। अरेंज कर लो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस ई पावर एक्स का पावर 3 माइनस लॉग 10 वाई प्लस लॉग ऑफ सी इक्वल टू 0। यह हो जाएगा 1 माइनस ई पावर एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाय 10 वाई इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वल टू 1 लॉग 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। तो यहाँ पर देखोगे कुछ है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल में आपको बेसिकली एक्स और वाई के प्रोडक्ट को खोजना है और उसको अलग करने की कोशिश करना है। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ ए कर्व सेटिस्फाइंग, एक इक्वेशन ऑफ कर्व है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बताओ वो इक्वेशन क्या होगा, और वो कर्व जो है पॉइंट वे तुमको दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि तुमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कर्व दिया, इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या करोगे, दिख रहा होगा तुमको, ऑब्वियसली एक्स प्लस वाई और एक्स अलग अलग टर्म में है ही, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया पहला वाला इक्वेशन। टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट सी आ गया, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस, इसको भी ले लो कांस्टेंट को टेन इनवर्स सी में। ठीक है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स सी। फॉर्मूला लगाओ, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स सी। ठीक है, हटा दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई बराबर सी। सी का वैल्यू निकालना है, पॉइंट तुमको दिया हुआ है कर्व पर कि कर्व कहाँ से पास कर रहा है। तो एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -1 पुट कर दो, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 बराबर सी। यानी कितना गया, 2 माइनस 1 1 और 1 प्लस 2 3, 1 बाय 3 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू निकल गया, तो तुम कर्व क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय 3। ऑप्शन पे जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 बाय 3 1 माइनस एक्स वाई। देखो कहीं मैच कर रहा है, x प्लस वाई 1 बाय 3 1 माइनस एक्स वाई। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a curve passes through the origin and at any point x y on it the product of the slope and the ordinate is constant। मतलब क्या हुआ, अब आपकी क्या हुआ कि तुमको कर्व का इक्वेशन भी नहीं दिया, पहले बोला कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, और जब फॉर्म कर लोगे तब उसको सॉल्व करके बताओ कि हमारा कर्व क्या है, सर्किल है, पैराबोला है, इलिप्स है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है कर्व जो है पास कहां से कर रहा है, ऑरिजिन से, यानी तुमको एक पॉइंट दे दिया P, एक पॉइंट दे दिया 0 0 से पास कर रहा है, और एट एनी पॉइंट एक्स वाई, किसी पॉइंट एक्स वाई पर जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट, मतलब क्या हुआ, स्लोप किसको दिखाते हैं हम लोग, डी वाई बाय डी एक्स, दैट इज कॉल्ड कर्व का स्लोप। अगर मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व मान लिए हैं, तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स होगा, तो स्लोप ये होगा। और ऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y एक्सिस। मान लो y पॉइंट ले लिए, तो बोलता है कि इसका और इसका प्रोडक्ट यानी कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एक कांस्टेंट है a। ठीक है, वो एक कांस्टेंट है a। तो बताओ कर्व क्या होगा, चलो अरेंज करते हैं, तो y डी वाई इक्वल टू a डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a एक्स प्लस सर्टेन कांस्टेंट c, सर्टेन कांस्टेंट c। और क्या बोला था तुमको कि ये जो कर्व है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दो, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू क्या निकल गया 0। तो हमारा कर्व क्या निकल गया, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a इंटू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। बताओ ये किस चीज का इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है पैराबोला का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। तो हम लोग ने देखा कि वेरिएबल सेपरेबल जिसमें फंक्शन जो डी वाई बाय डी एक्स है वो इस प्रकार से है कि एफ एक्स और एफ वाई का
फंक्शन f1 f2 ले लो, इस तरह का फंक्शन रहेगा और उसको आपको प्रोडक्ट में रहेगा एक्स वाई का फंक्शन और उसको आपको x को x के साथ y को y के साथ कर दे जाओगे और उसको केवल इंटीग्रेट कर दोगे, तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल था। आगे चल के देखेंगे हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस को भी फाइनली हम लोग लाना चाहेंगे वेरिएबल सेपरेबल पर ही। उसके बाद देखेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन, उसको भी लाएंगे वेरिएबल सेपरेबल पर ही। उसके बाद देखेंगे एग्जैक्ट, उसको भी लाएंगे हम वेरिएबल सेपरेबल पर। तो वेरिएबल सेपरेबल इज द कोर, ये आपका बेस है, ठीक है। होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो हमारे साथ बने रहो। मैथमेटिक्स पाठशाला मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस को यहाँ पर कवर करती है। जो भी आप हायर लेवल मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई एग्जाम देना चाहते हो वैसा जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।